बलोचिस्तान में तबाहकुन बारिशें, कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। PDMA के मुताबिक 7 अफराद जाँ बहक हो गए। चागी, मूसाखेल, हरनाई, कला सैफुल्ला में नशेबी इराक के ज़ेरे आब आ गए। कला अब्दुल्ला के नदी नालों में तोग़यानी, मुसाफिर वैन समेत कई गाड़ियां बह गईं। हरनाई में राब्ता पुल बह गया। सोहबतपुर, औस्ता मोहम्मद में भी बादल बरसे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश, ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। I want to thank our allies in the Middle East, Israel, Saudi Arabia, Qatar, the UAE, Kuwait, and Bahrain. They've been great, and we will not let them get hurt or fail in any way, shape, or form. सदर ट्रंप ने अमरीकी कौम से खिताब में इसराइल, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, कुवैत और बहरीन को अजीम ममालिक करार दिया। कहा इन्हें नुकसान पहुंचना या नाकाम नहीं होने देंगे। अमरीकी अवाम को यकीन दिलाते हुए ट्रंप ने कहा तेल की कीमतों में इजाफा आर्जी है। इजाफा ईरान के ऑयल टैंकरों और पड़ोसियों पर हमलों की वजह से है, जिनका तनाज़े से कोई लेना देना नहीं। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी जारी रखने का ऐलान। कौम से खिताब में कहा ऑपरेशन एपिक फ्यूरी मुकम्मल अहदाफ हासिल करने तक जारी रहेगा। ईरान में मिलिट्री अहदाफ हासिल करने के बहुत करीब है। आइंदा 2 से 3 हफ्तों में ईरान पर शदीद हमले करेंगे। अगर कोई डील ना हुई तो ईरान को पत्थर के दौर तक पहुंचाएंगे। हमारा मकसद रजीम चेंज नहीं था, लेकिन ईरान में रजीम चेंज हो गया। ईरानी क़यादत मारी जा चुकी है। नया ग्रुप कम शिद्दत पसंद है। अमरीका अब ना हुर्मुज़ से तेल दरामद नहीं करता, ना हमें मुस्तकबिल में ज़रूरत है। ईरान अमरीकी शहरियों से कोई दुश्मनी नहीं रखता। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का अमरीकी अवाम के नाम खत। कहा हम जाहियत नहीं बल्कि अपना हक़ दिफा इस्तेमाल कर रहे हैं। ईरानी सदर ने सवाल उठाया, क्या वाशिंगटन वाकई अमरीका फर्स्ट की पॉलिसी पर अमल कर रहा है या इसराइल का नुमाइंदा बनकर आखिरी अमरीकी फौजी तक जंग लड़ने को तैयार है? अमरीकी अवाम घड़ी हुई कहानियों से हटकर हकीकत देखें। अमरीका दरअसल इसराइल की प्रॉक्सी बनकर काम कर रहा है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के रुकन मोहसिन रजाई का कहना है पूरी दुनिया मिलकर भी आबनाए हुर्मुज़ नहीं खोल सकती। अमरीका की धमकियों पर खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान कर्नल इब्राहिम जुल्फ़िकारी का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ गया। कहा ईरानी कौम और मुसल्लह अफवाज हमलावरों के पांव काट देंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से डील की जिम्मेदारी नायब सदर जेडी वेंस पर डाल दी। कहा अगर ईरान से डील नाकाम हुई तो जिम्मेदार जेडी वेंस होंगे। डील कामयाब हुई तो सारा क्रेडिट जेडी वेंस को ही जाएगा। अमरीका ने जंग के खात्मे के लिए सिफारती कोशिशें तेज कर दी। जेडी वेंस ने के पाकिस्तान के जरिए राबते। बरतानवी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक अमरीका और ईरान के दरमियान पाकिस्तान का सिफारती किरदार अहमियत इख्तियार कर गया। अमरीकी नायब सदर ने कहा ट्रंप मुआहदे के लिए फौरी पेशरफ चाहते हैं। वो जंग बंदी पर तैयार है, मगर कुछ शराइत के साथ। मुआहदा ना हुआ तो ईरान पर दबाव बढ़ेगा। ईरानी खारजा ताल्लुकात की स्ट्रेटेजिक काउंसिल के सरबराह कमाल क़राज़ी के घर पर हमला। ईरानी मीडिया नूर न्यूज़ के मुताबिक अमरीकी इसराइली हमले में कमाल क़राज़ी जख्मी, अहलिया शहीद हो गई। तेहरान में कमाल क़राज़ी के घर पर अमरीकी और इसराइली तैयारों ने हमला किया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक कमाल क़राज़ी नायब सदर जेडी वेंस से मुमकिना मुलाकात की तैयारी कर रहे थे। वो पाकिस्तान के साथ राबताकारी की भी निगरानी कर रहे थे। ईरान के यूरेनियम को कब्जे में लेने के लिए मंसूबा तैयार। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अमरीकी फौज ने सदर ट्रंप को अफजोदा यूरेनियम कब्जे में लेने का मंसूबा पेश कर दिया। मंसूबा जमीनी फोर्सेस दाखिल करके यूरेनियम निकालने पर मुश्तमिल है। मंसूबे के लिए खुदाई के आलात तैयारों के लिए रनवे तामीर करना जरूरी है। मंसूबे की अमली मुश्किलात और खतरात इंतहाई ज्यादा हैं। ऑपरेशन में यूरेनियम की महफूज मुंतकली सबसे बड़ा चैलेंज है। मंसूबा अमरीकी फौज के आला अहदेदारों की मालूमात पर मबनी है।
अगरचे ऑस्ट्रेलिया ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकने के मकसद की हिमायत करता है, लेकिन अब ये वाज़ेह नहीं मजीद क्या इक़दाम दरकार हैं या इस अमल का हतमी नतीजा क्या होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म एंथोनी अल्बानीज़ कहते हैं, हम तनाव में कमी देखना चाहते हैं। ऑस्ट्रेलिया इस जंग का फाल फरीक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद तमाम ऑस्ट्रेलियाई इसकी ज्यादा कीमतें अदा कर रहे हैं। CNN का ईरान जंग से मुताल्लिक एक और सर्वे 67% अमरीकी समझते हैं ट्रंप जंग की सूरत हाल को संभाल नहीं सके। 43% अमरीकियों ने ईरान के खिलाफ अमरीकी जंग की शदीद मुखालफत की। 16% अमरीकी ईरान के खिलाफ जंग के हामी निकले। इसराइल की ईरान के शहरों तेहरान और अस्फहान में बमबारी, 9 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी। इसराइली फोर्सेस ने तेहरान पर हमले में रिहायशी आबादियों को निशाना बनाया। अस्फहान पर जोरदार हमला किया गया, जिसके बाद हर तरफ धुएं के बादल छा गए। अस्फहान के नायब गवर्नर ने कहा, काशान के मुसाफिर हवाई अड्डे को आज फिजाई हमले में निशाना बनाया गया। शहरजा, काशान, आरान, बेदगोल और नजफाबाद पर भी हमले किए गए। अमरीकी सदर ट्रंप की तकरीर के दौरान ईरान के इसराइल पर जवाबी हमले, तलबीब, हाइफा समेत दीगर इलाके गूंज उठे। तलबीब में इमारत को निशाना बनाया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक इमारत में आला इसराइली हुक्काम की मीटिंग जारी थी। रमादगान में इमारत को मिसाइल लगने से नुकसान पहुंचा और मुतादिद अफराद जख्मी भी हुए। तलबीब के मशरकी इलाके में मिसाइल लगने से पाइपलाइन फट गई। इमारतों और गाड़ियों को भी नुकसान हुआ। ईरान के पड़ोसी और खलीजी मुल्कों पर हमले का 34वां दिन। पासदारान इनकलाब का कहना है, बहरीन, कुवैत, मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब ने अमरीकी अड्डों पर 100 मिसाइल, ड्रोन्स और 200 रॉकेट फायर किए। ईरानी फौज के तर्जुमान ने मीडिया को जारी वीडियो बयान में कहा, मुत्तहिदा अरब अमारात में खुफिया मकाम पर जारी अमरीकी फौजियों की मीटिंग के मकाम को हदफ बनाया, जिसमें 37 अमरीकी फौजी मारे गए। अबू धाबी में खलीफा इकोनॉमिक जोन पर ड्रोन से हमला किया गया। खलीज फारिस में इसराइली हुकूमत के तेल बरदार टैंकर ECO-1 को भी निशाना बनाया गया। बहरीन में फैक्ट्री पर हमला किया गया। कुवैत एयरपोर्ट पर हमले के बाद फ्यूल टैंक्स में आग लग गई। सऊदी वज़ारत दिफा का कहना है, ईरान की जानिब से आने वाले 4 ड्रोन्स मार गिराए। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं ने खत्ते और आलमी अमन और इस्तेहकाम की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। आलमी मईशत और मेरीटाइम सिक्योरिटी के मामलात भी जेर बहस आए। ईरानी हमलों में शहरियों और तनसीबात को निशाना बनाने की मजम्मत की। गुज़िश्ता रोज़ सदर ट्रंप और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की भी फ़ोन पर गुफ्तगू हुई थी। पाक फौज ने अफगान बॉर्डर पर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। शुमाली वज़ीरिस्तान में कामयाब ऑपरेशन, 8 खवारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक हलाक खवारिज भारतीय हिमायत याफ्ता गिरोह से ताल्लुक रखते थे। वाक़े से अफगान तालिबान हुकूमत की सरहदी निगरानी में नाकामी एक बार फिर बेनकाब हो गई। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन, कहा, दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फ़ौज पाकिस्तान की शाना बशाना खड़ी है। कराची में पीपल्स पार्टी के MPA लियाकत आस्कानी की जियालों के हमरा पिकनिक। PP कारकुनान ने पुलिस के सामने कानून की धज्जियां उड़ा दी। फार्म हाउस में शदीद हवाई फायरिंग। रुकने सिंध असम्बली लियाकत आस्कानी महजूज होते रहे। कानून शिकनी पर वहां मौजूद एहलकार बस मुंह तकते रहे। ताहाल कोई एक्शन नहीं हुआ। स्कर्दू में जलाओ घिराव पर काबू पाने में नाकामी। RPO गिलगित बल्तिस्तान ने 18 पुलिस अफसरान और एहलकारों को मुलाजमत से बर्खास्त कर दिया। फैसला मार्च में जलाओ घिराव वाकयात की तहकीकात की रोशनी में किया गया। नौकरी से हाथ धोने वालों में 1 इंस्पेक्टर, 2 सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल्स और सब कांस्टेबल्स शामिल हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। 4 बड़े हेल्थ प्रोजेक्ट्स का जायजा। लिवर, कोक्लियर ट्रांसप्लांट, हार्ट सर्जरी और डायलिसिस मुफ्त करने का फैसला। सरकारी खर्च पर बच्चों के इलाज की तफसीलात बताई गई।
मरियम नवाज ने कहा, बच्चा गरीब का हो या अमीर का, सब मेरे हैं। हजारों सर्जरीज पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी का सबूत है। नेपरा ने सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी और नेशनल ग्रिड कंपनी पर 6 करोड़ रुपए जुर्माना आयद कर दिया। जुर्माना जनवरी 2024 की भारी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की वजह से आयद किया गया। नेपरा के मुताबिक सस्ती बिजली के बजाय फर्नेस ऑयल और डीजल से महंगी बिजली बनाई जाए। जुर्माना 15 रोज में अदा करने का हुक्म। हलवाल में मोटरवे से आलमोड़ के करीब पुलिस की कार्रवाई, 21 करोड़ की कोकेन बरामद। खातून स्मगलर साथियों समेत गिरफ्तार। तर्जुमान ने बताया, लेन की खिलाफ वर्जी पर गाड़ी को रोका तो मुल्जिमान ने फरार होने की कोशिश की। मोटरवे पुलिस ने ताक़ुब के बाद गिरफ्तार कर लिया। बरतानवी वजारत खारजा के कॉमनवेल्थ डेवलपमेंट ऑफिस के डायरेक्टर जनरल पॉलिटिकल एड लेवलिन का दौरा इस्लामाबाद। आला सतह पर मुलाकातें। अमन इस्तेहकाम के अज़्म का आदा। मशरिक़ वस्ती में कशीदगी कम करने की पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा गया। फोर्सेस की कुर्बानियों का एतराफ़ किया। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए मुसलसल राबता ज़रूरी है। इंडोनेशिया में 7.8 शिद्दत का ज़लज़ला, इमारतें लरज़ उठी। लोगों में खौफ व हिरास फैल गया। हुक्काम का कहना है, ज़लज़ले से मुतादिद इमारतें, स्कूल और अस्पतालों को नुकसान पहुंचा। बस्ती इलाके में छत गिरने से खातून जाँ बहक। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट में पैदाइशी हक शहरियत को महदूद करने का मुकदमा। सदर ट्रंप दलाइल सुने सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। पैदाइशी हक शहरियत महदूद करने के सदारती एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को कई अमरीकी तंजीमों ने चैलेंज कर रखा है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर सदर ट्रंप के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन का पैदाइशी हक शहरियत बरकरार रखने का मुतालबा। अमरीका का 50 साल से ज्यादा अरसे बाद चांद की तरफ मिशन रवाना। आर्टेमिस 2 के जरिए 4 खलाबाज चांद की तरफ 10 रोजा मिशन पर रवाना हुए। नासा के आर्टेमिस 2 को कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से लॉन्च किया गया। मिशन के अरकान चांद के गिर्द चक्कर लगाएंगे। सदर ट्रंप कहते हैं, बहादुर खलाबाज इस मकाम तक जा रहे हैं जहां कोई इंसान पहले नहीं गया। हम खला और जमीन समेत हर जगह कामयाब हो रहे हैं।